फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 2 टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 14 आर इन ए पी, देन आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 8 एंड 9। सेकेंड क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। If in the expansion of 1 plus x to the power n, the coefficients of 5th, 6th and 7th term are in AP, then आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 7,11, 7,12, 7,13 एंड 7,14। इस टाइप के क्वेश्चन में आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका एंड each a multiple of 7 and second point है आपका n minus 2r whole square equal to n plus 2। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है n इक्वल टू 14, r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 14 माइनस 2r होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 2। 2 कॉमन लीजिए तो 4, 7 माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 7 माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 7 माइनस r इक्वल टू प्लस माइनस 2, r इक्वल टू 7 प्लस माइनस 2 और r इक्वल टू 7 प्लस 2 9 एंड 7 माइनस 2 5। ऑप्शन चेक कर लीजिए 9 एंड 5, 9 एंड 5, दैट मीन्स ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रहा है एन क्वेश्चन मार्क एंड आर इक्वल टू 5th, 6th एंड 7th, दैट मीन्स 5। फॉर्मूले में वैल्यू लिखिए n minus 2r, 2r means 10, whole square equal to n plus 2। इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 100 माइनस n माइनस 2 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0, 14 to 7, तो n माइनस 7 इंटू n माइनस 14 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 7,14। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन है आपका 7,14 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 प्लस 4 इंटू NC3 अप टू n प्लस 1 इंटू NCN, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं n प्लस 2, 2 रेज टू n माइनस 1, n प्लस 1, 2 रेज टू n माइनस 1, n प्लस 2, 2 रेज टू n, एंड लास्ट ऑप्शन है n प्लस 1, 2 रेज टू n। क्वेश्चन आपको गिवन है NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 प्लस 4 इंटू NC3 अप टू n प्लस 1 इंटू NCN। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n r प्लस 1 इंटू NCR। चेक करिए, 0 रखते हैं तो 0 प्लस 1, 1 इंटू NC0, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, 2, 2 इंटू NC1 एंड लास्ट टर्म में आपका n रखना है n प्लस 1 NCN। ओके, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, ये आपके पास आएगा r इंटू NCR प्लस NCR। आपको ध्यान रखना है कि इस टर्म में r आपका नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें r आपका है तो इसे कैंसिल करना है।
तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन आर, एन बाहर लीजिए, आर बाहर लीजिए, आपके पास आएगा n-1 सी r-1 प्लस एन सी आर। ये टर्म आपके पास बनेगा सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n-1 सी r-1 प्लस एन सी आर। अब आपके पास आर वाले टर्म कैंसिल हो चुके हैं, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 0 रखेंगे तो ये बनेगा 0-1 नेगेटिव है, फिर बनेगा आपके पास 1 रखेंगे तो 0 बनेगा, सीरीज 0 से स्टार्ट है, C0 C1 C2 सारे टर्म आ रहे हैं। इसमें देख लीजिए C0 भी आ रहा है, आर इक्वल टू 0 रखेंगे 0 आएगा, फिर 1 रखेंगे तो 1 भी आएगा, इसमें भी सारे टर्म आपके पास आ रहे हैं। तो ये आपके पास टर्म बनेगा n इंटू 2n-1 प्लस इसमें भी 0 1 2 3 4 सारे टर्म आए थे, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2n। 2n-1 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 2, मीन्स आंसर आपके पास आया n प्लस 2 इंटू 2n-1, n प्लस 2 इंटू 2n-1, दैट मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC3 अप टू n स्क्वायर इंटू NCn, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं nn प्लस 1 इंटू 2n-1, nn प्लस 1 इंटू 2n, nn प्लस 1 इंटू 2n-2, nn प्लस 1 इंटू 2n+1। क्वेश्चन गिवन है आपको NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 अप टू n स्क्वायर इंटू NCn। मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर इंटू NCr। चेक कर लीजिए 1 स्क्वायर इंटू NC1, 1 स्क्वायर 1 होता है, दैट मीन्स NC1, ठीक है। लास्ट टर्म n स्क्वायर इंटू NCn, ओके। फिर से भाई हमें इस r को कैंसिल करना है, तो इस r को कैंसिल करने के लिए सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, ये आपके पास है r स्क्वायर, n बाहर लीजिए, r बाहर लीजिए, तो अंदर बचेगा n-1 सी r-1, तो आएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, r कैंसिल हो जाएगा तो n r n-1 सी r-1, ओके। अभी भी r बचा हुआ है, तो सिग्मा n को सिग्मा से बाहर लिख लीजिए, r इक्वल टू 1 टू n, इसको लिखिए r-1 प्लस 1 इंटू n-1 सी r-1, ये आपके पास आएगा n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r-1 इंटू n-1 सी r-1 प्लस n-1 सी r-1, n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r-1, ये बाहर लीजिए तो n-1 अपॉन r-1, n-2 सी r-2, इसमें आ रहा ही नहीं तो इसे ऐसे लिख लीजिए n-1 सी r-1, r-1 से r-1 कैंसिल हुआ, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n n-1 इंटू n-2 सी r-2 प्लस n-1 सी r-1, r इक्वल टू 1 रखिए तो यहाँ मिलेगा -1, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा 1, दैट मीन्स C0 C1 C2 सारे टर्म आ रहे हैं।
यहाँ पे 1 रखिए तो 1 माइनस 1 0, फिर नेक्स्ट मिलेगा 1, फिर नेक्स्ट मिलेगा 2, दैट मीन्स ये भी C0 C1 C2 सारे टर्म आ रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि n-1 है। ये फॉर्मूला बनेगा 2n-2 का प्लस, इसमें तो इंटू में कुछ है ही नहीं, तो 2 क्या है नंबर n-1 कॉमन ले लीजिए, n 2n-2 कॉमन लेंगे तो n-1 बचा प्लस 2 बचेगा, 2n-2 कॉमन, n प्लस 1 इंटू 2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NC0 प्लस 1/2 इंटू NC1 प्लस 1/3 इंटू NC2 अप टू 1/n प्लस 1 NCn। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ऑप्शंस दिए गए 2n-1 अपॉन n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्वेश्चन दिया है आपको NC0 प्लस 1/2 इंटू NC1 प्लस 1/3 इंटू NC2 अप टू 1/n प्लस 1 इंटू NCn। इसे लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 1/r प्लस 1 इंटू NCr। चेक कर लीजिए, 0 रखेंगे तो 1/0 प्लस 1 दैट मीन्स 1/1 होता है इंटू NC0, गुड। लास्ट टर्म n रखेंगे 1/n प्लस 1 इंटू NCn, ओके। अब ये अपॉन में r प्लस 1 है तो इसे कैंसिल करने के लिए सिग्मा r इक्वल टू 0 to n, ये लिखिए 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCr। अभी तक हम लोग NCr में से n और r बाहर ले रहे थे, अब अंदर भेजना है तो n प्लस 1 अंदर जाएगा, इधर r प्लस 1 अंदर जाएगा, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 1/n प्लस 1 इंटू ये बनेगा n प्लस 1 C r प्लस 1। ये मिला आपको 1/n प्लस 1 सिग्मा r इक्वल टू 0 to n प्लस 1 C r प्लस 1। r की वैल्यू रख के देखिए, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, दैट मीन्स ये सीक्वेंस आपको C1 C2 C3 C0 वाला टर्म नहीं मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/n प्लस 1, ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2n प्लस 1। कौन सा टर्म नहीं मिला था आपको? C0 वाला, C0 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आंसर आया 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऑप्शन देखिए 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास C0 प्लस 1/3 C2 प्लस 1/5 C4 है एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। सॉल्यूशन देख लीजिए, क्वेश्चन गिवन है आपको C0 प्लस 1/3 C2 प्लस 1/5 C4 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 अप टू, ये जितने भी इवन टर्म्स आएंगे वो सारे लिखने हैं, तो ये आएगा 1/2r प्लस 1 इंटू NC2r। चेक करना चाहे चेक कर लीजिए, 0 रखने पर ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा तो NC0, गुड। 1 रखने पर ये 3 बनेगा तो 1/3 इंटू NC2, 1/3 इंटू NC2 एंड सो ऑन। इसे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0, तो ये आएगा आपके पास 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 इंटू NC2r। ये मिलेगा आपको 1/, ये टर्म बाहर ले लेते हैं सिग्मा से, n प्लस 1 सिग्मा r इक्वल टू 0, ये मिलेगा हम लोगों को n प्लस 1 C 2r प्लस 1 1/,
n+1। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला भी। फॉर्मूला है आपका C0 + C1 + C2 एंड सो ऑन। अगर सारे ही टर्म है आपके तो 2n C0 C2 C4। अगर इवन टर्म ऐड कर रहे हैं तो 2n-1 और C1 + C3 + C5। अगर ये एंटर कर रहे हैं तो भी 2n-1। तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा 2n। n की जगह आपके पास n+1 है -1, 2n-1। तो ये हमारे पास आंसर आया 2n/n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट 1/2c1 + 1/4c3 + 1/6c5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2n-1/n+1। तो सॉल्यूशन में गिवन है आपके पास 1/2c1 + 1/4c3 + 1/6c5 एंड सो ऑन। आपको सारे ही और टर्म्स लेने हैं तो ये लिखेंगे सिग्मा फॉर्म में। सिग्मा r इक्वल टू 135 है, 135/246 1/2r NC 2r -1। तो r इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू 1 रखने पर 2 आएगा और इधर r इक्वल टू 1 रखने पर 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट टर्म मैच हो जाएगा हमारा 1/2 NC1। सेकेंड टर्म ही देख लेते हैं। r इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। वेरी गुड। 2 2 जा 4 -1 3। ओके। तो इससे हम लिखना है सिग्मा r इक्वल टू 1 n है तो 1/n+1 लास्ट क्वेश्चन की तरीके से ही। और ये आएगा n+1/2r NC 2r -1। तो ये इसके साथ जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे आपस में। तो 1/n+1 सिग्मा r इक्वल टू 1 ये मिलेगा हम लोगों को n+1 C2r। r की वैल्यू 1 2 3 4 रख के देख लीजिए, आपको मिलेगा 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये सारे ही आपके इवन टर्म्स आ रहे हैं सिर्फ C0 को छोड़ के। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास n+1 2n-1 इवन टर्म्स का। C0 नहीं है तो n की जगह आपके n+1 है -1। C0 वाला टर्म नहीं था तो -1। तो ये बनेगा आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2n-1/n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको C0² + C1² + C2² अप टू Cn² इज इक्वल टू 2n/Cn। देख लीजिए सॉल्यूशन। गिवन क्वेश्चन है आपको C0² + C1² + C2² अप टू Cn²। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 to n NCr होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करना चाहे चेक कर लीजिए। NC0 फर्स्ट टर्म बनेगा, सेकेंड बनेगा NC1, लास्ट बनेगा NCn। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 to n NCr इंटू NCr। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 to n। आपको बेटा ध्यान रखना है कि आप जब इन टर्म्स को ऐड करें तो आपका r एलिमिनेट होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो r + r 2r हो रहा है, r एलिमिनेट नहीं हो रहा है। आपको इसमें से r एलिमिनेट करना है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं फिर से NCr और यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं NCr इक्वल टू NCn-r। अब जब हम इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो r + n - r दैट मीन्स ऐड करेंगे तो आपके पास सिर्फ n रहेगा, r एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। सिंपली आपको ऐड करना है तो n + n C r + n - r दैट इज 2NCn। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास C1² + 2 इंटू C2² अप टू n इंटू Cn² इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 होल स्क्वायर। ओके, देख लीजिए सॉल्यूशन।
क्वेश्चन गिवन है आपके पास C1 स्क्वायर 2 इंटू C2 स्क्वायर अप टू n इंटू Cn स्क्वायर। इसको हम लोग ले सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r इंटू एन सी आर होल स्क्वायर। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, इसे ले सकते हैं एन सी आर इंटू एन सी आर। पहले ये आर कैंसिल करना है, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन, आर एन और आर बाहर लीजिए तो अंदर आपके पास आ जाएगा एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इंटू एन सी एन माइनस आर। फॉर्मूला यूज किया, दो फॉर्मूले यूज किया। फर्स्ट एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। सेकेंड एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ओके, सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन, एन सिग्मा से बाहर लिख लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इंटू एन सी एन माइनस आर। इन दोनों टर्म को ऐड कीजिए तो आर माइनस 1 प्लस एन माइनस आर दैट इज माइनस आर प्लस आर एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मूला आएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस एन माइनस आर, ये आपके पास बन जाएगा n इंटू 2n माइनस 1 सी आर आर एलिमिनेट हो जाएगा n माइनस 1। तो n इंटू फॉर्मूला यूज कीजिए एनसीआर का 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल दिस माइनस दिस दैट इज n फैक्टोरियल। n से n एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n से n एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 अप टू Cn माइनस 1 Cn इज इक्वल टू 2n Cn माइनस 1। क्वेश्चन है आपके पास C0 C1 C1 C2 अप टू Cn माइनस 1 Cn। सिग्मा फॉर्म में ले सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n एन सी आर माइनस 1 इंटू एन सी आर। चेक कर लीजिए, 1 रखने पर आपको मिलेगा एन सी 0 इंटू एन सी 1, वेरी गुड। एंड एन रखने पर मिलेगा आपको एन सी एन माइनस 1 इंटू एन सी एन। ठीक, अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं इसे, तो आर और आर टू आर मीन्स आर एलिमिनेट नहीं हुआ, हमें आर एलिमिनेट करना है। तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन सी आर माइनस 1। फॉर्मूला यूज करिए एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब ऐड करिए, तो अगर ऐड करेंगे ना तो आर माइनस 1 प्लस एन माइनस आर, आर से आर एलिमिनेट हो रहा है, इस हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एन प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस एन माइनस आर दैट इज 2n सी एन माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। ओके, सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपके पास, मैं लिख देता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू ar रेज टू n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होते हैं इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। फॉर्मूला यूज कीजिए, तो आपको उससे पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे n मीन्स 3, r मीन्स 1 2 3,
-1 C R -1 3 -1 3 3 6 6 -1 5 C 2 that is factorial 5 factorial 2 factorial 3 सॉल्व कीजिए 5 × 4 × factorial 3 factorial 2 की वैल्यू 2 × factorial 3 factorial 3 कैंसिल 5 4 20 20 upon 2 10